हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, एंड हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है येस और नो पर। टाइटल में आप लोगों ने देख ही रखा होगा कि मैंने इसमें क्या मेंशन किया है। इट्स अबाउट येस और नो। कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आंसर जानिए। इट मे रेजोनेट विथ यू, इट मे नॉट। बहुत फोकस्ड रखिए एक पर्टिकुलर पाइल पर। हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर पाइल समझ ना आए, आपसे रेजोनेट ना करे, गो विथ द अदर वन, राइट? बट स्टे पॉजिटिव, ओके? स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे आप लोग की तरफ से दिख रही है। बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या होने वाला है, क्या आंसर निकलने वाला है। आशा करें और ऊपर वालों को बस एक एक हाथ जोड़िए और प्रे करिए और कहें कि ऊपर वाले, मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। जो भी आपने मेरे लिए अच्छा लिखा है वही होगा, और जो आपका आंसर होगा वो मेरे सर आँखों पर, राइट? दिस इज़ एक्चुअली अ गाइडेंस फॉर यू ऑल, राइट? ये जर्नल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जर्नल रीडिंग शायद से आपको रेजोनेट करे, समझ आए। अगर आप चाहते हैं फॉर अ for personal reading, तो you can connect with me on Instagram and Gmail, and आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स भी मेंशन है, वहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पर डिटेल्स भी मेंशन है सारी कि पेड रीडिंग आप कैसे ले सकते हैं। एंड बस यूँ ही मुझे प्यार और अपना सपोर्ट देते रहे हैं। शो मी योर लव एंड सपोर्ट। तो टाइटल आप लोगों ने देख लिया है, आस्क एनी क्वेश्चन एंड जस्ट गेट योर आंसर, येस और नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, येस और नो और मे बी। ये तीन बेसिकली हमारे पास आएंगे, येस, नो और मे बी। बट यहाँ पर जो मैं अभी सिनारियो दिखाऊंगी, मैं एक मे बी दिखाऊंगी, येस और नो और मे बी इसलिए क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि करंट चीज़ें आपके हक में नहीं होती, राइट? तो यहाँ पर मे बी ऑप्शन भी आने की संभावना है। बट मैं जो थंबनेल में रखूँगी, इवन जो मेरा टाइटल भी है, सिर्फ वो येस और नो में रहेगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको क्लियर आंसर दूँ। मे बी में ना ही मैं लटकाऊँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी का आंसर ना सामने वाले को बहुत परेशान कर देता है। अरे यार, मे बी क्यों? या तो सीधा येस कहो या तो सीधा नो कहो। तो इसी वजह से मैं आपको नो का रीज़न भी बताऊँगी। अगर नो भी आएगा, येस आएगा, तो उसका भी क्या क्या प्रोसेस है मैं वो भी बताऊँगी आपको। सिचुएशन बताऊँगी, क्वेश्चंस बताऊँगी कि क्या क्वेश्चन आपने पुटअप किया होगा रिलेटेड टू समहाउ, थोड़ा मैच कर सकता है आपके सिचुएशन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके? सो चलिए ईश्वर का नाम लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से हमारे पास कार्ड्स हैं यहाँ पर, कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स, राइट? एंड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ईश्वर का नाम ले, जिस भी ईश्वर को मानते हैं हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें। जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको, आप उसे सेलेक्ट करें। चलिए मैं दिखाती हूँ हमारे पास पाइल नंबर 1 क्या है। मास्टर जीसस। पाइल नंबर 2 है हमारे पास चैरिटी। पाइल नंबर 3 है हमारे पास ग्रीन तारा। पाइल नंबर 4 है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है हमारे पास, आर्कएंजल माइकल। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कार्ड है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड हैं। आंखें बंद करें, ईश्वर का नाम लें, क्वेश्चन पुटअप करें, आंखें खोलें। जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, पाइल 1 मास्टर जीसस, पाइल 2 चैरिटी, पाइल 3 ग्रीन तारा, पाइल 4 आर्कएंजल माइकल। जो भी अट्रैक्ट करता है, गो अहेड विथ इट एंड अपना आंसर जानिए। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। मास्टर जीसस, चैरिटी, ग्रीन तारा, आर्कएंजल माइकल, 1 2 3 4, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर जीसस से कि आप लोगों का क्या आंसर है, क्या क्या क्वेश्चन आपने पुटअप किया है अपनी लाइफ से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पुटअप किया है। सो विल गेट टू नो थ्रू दिस राइडर वेट। आई एम यूजिंग टुडे राइडर वेट, एंड आप लोग के सामने ही मैं स्प्रेड करूँगी। कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप शफ़ल करें, बट शफ़ल मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कई लोगों को इश्यूज़ हो रहे हैं आवाज़ से। आवाज़ आती है, कहते हैं मैम हमारे ईयर्स में इफ़ेक्ट पड़ रहा है सम सॉर्ट, और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। तो थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आधी मेजॉरिटी की बात मैं सुनूँ, आधों की नहीं सुनूँ। क्योंकि ये जो येस और नो का भी मैंने जो ये आज टाइटल बनाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम वन हैज़ सेड मी कि आप प्लीज़
इस पर बनाएं, यस और नो पर। तो इसलिए मैं उन लोगों उनकी नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, बट उन्होंने मुझे ये कहा था कि करने के लिए, तो दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मास्टर जीजस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव कार्ड है। मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में एक हार्मनी चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नई न्यू स्टार्ट चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आप लोगों ने सेलेक्ट किया है गाइस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल माय व्यूअर्स, जिन्होंने भी मास्टर कार्ड लिया है, मास्टर जीजस कार्ड लिया है। तो चलिए शफल करते हैं एंड स्प्रेड करके आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ओह, I'm so sorry. My beautiful divine angels, my beautiful angel, my universe, please connect with me and let me know जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उन लोगों का आंसर क्या है, उन लोगों का क्वेश्चन क्या है। ओके, सो लेट्स स्प्रेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोग का क्वेश्चन क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन किस रिगार्डिंग पूछा है। सो वील सी थ्रू दिस कार्ड। ओके, आई एम यूजिंग राइडर वेट, अगेन आई एम सेइंग दिस। सो आई होप आप लोग को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि व्हाट यू हैव आस्क्ड। ओके, एंड देन यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो, अदरवाइज you can check the 2nd, 3 and 4 pile also, right? So we'll see first your situation for my pile number 1, justice. You're looking for justice, guys. Okay, you're looking for justice. Perfect. Okay, so we'll see other thing also. Oh my god, Swords energy, Gemini, Libra, Aquarius. You may be a Gemini, Libra, Aquarius, or dealing with some people like Gemini, Libra, Aquarius, right? Apart from that, a situation, what situation? Scorpio, the High Priestess. Okay, बहुत ही मेजर अरकाना के दो बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड है हमारे पास। बहुत फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं एक जस्टिस मांगते हुए फिर रहे हैं। और देखती हूँ और क्या हमारे पास कार्ड में आ रहे हैं। एक और कार्ड में उठाना चाहती हूँ। जस्ट वांटेड टू नो क्लियर आंसर। मनी, प्यार और पैसों की बात चल रही है यहाँ पे। प्यार में खाया है धोखा, पैसा भी नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन इज़ ट्रूली वीक। कहीं ना कहीं जस्टिस ढूंढ रहे हैं, कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं। एक अभी रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है 10 साल का, हो सकता है रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, बहुत पुराना रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। और हाई प्रीस्टियस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको बहुत धोखे मिले हैं लाइफ में। जो आपके साथ जो पर्सन थे ना, उन्होंने आपको बहुत धोखे में रखा, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है काफ़ी रिलीजियस हों, काफ़ी स्पिरिचुअल हों। मे बी मुझे जीजस का भी यहाँ पे मुझे लगता है वो भी, आई गेस आप लोग का रिलीजन भी अलग हो, मुझे रिलीजन भी अलग दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है आप अपनी लाइफ में हार्मनी चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वाई कुछ ऐसी चीज़ें आप पूछ रहे होंगे, जैसे कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कब वो मेरी लाइफ में वापस आएंगे, कब चीज़ें बदलेंगी, कब मुझे एक जस्टिस मिलेगा लाइफ में। यू लुकिंग फॉर जस्टिस। 11 नंबर कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। बट मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, and I don't know why I said Cancer, Scorpio, Pisces, because Scorpio की एनर्जी है। ओके, हो सकता है मे बी आपके पार्टनर हो। वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस। यहाँ मुझे ये कम से कम छः राशियाँ मुझे बहुत ज़्यादा मेजर नज़र आ रही हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेजर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मुझे आप लोगों से एक और चीज़ कहनी है, जिनको भी प्यार में धोखा मिला है वो जस्टिस चाहते हैं। फाइनेंशियली वीक हैं, जॉब नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, मेहनत बहुत है, प्रेशर बहुत है, पैसा नहीं है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ एक स्ट्रेस सा फील हो रहा है कहीं ना कहीं। बहुत हर्ट हैं आप, बहुत ब्रोकन है। तो इसका बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं भी फील हो रहा है कि आप लोग अब जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में। यू लुकिंग फॉर जस्टिस, यू लुकिंग फॉर टू गेट समथिंग इन योर लाइफ विच यू आर लुकिंग फॉर सिंस लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से आप एक चीज़ चाह रहे हैं एंड यू नॉट गेटिंग, बट यू विल गेट। हाउ? आपको अपनी हीलिंग करनी है, आप हीलिंग करें। अगर आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ कब अच्छे तरीके से शुरू होगी,
कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब मुझे पैसा मिलेगा, कब मैं स्टेबल लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी, कब चीज़ें ठीक होंगी, कब वो मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगी, जो जिन्होंने आपको धोखा दिया या उनके साथ धोखा हुआ, कब वो सब चीज़ें ठीक होंगी, कब हमारा रियूनियन होगा। मे बी सेम जेंडर के भी हो सकते हैं आप, राइट। और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो इतने ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी मुझे काफ़ी लग रहे हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड, और बहुत अच्छा खासा आप लोग का लॉन्ग रिलेशनशिप था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है। इवन दो मुझे यहाँ ये भी फील हो रहा है कि करियर में, पढ़ाई में, स्टडीज़ में ये कुछ क्वेश्चन आपने पुटअप किए हैं। मुझे मेजर यही क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं गाइस। अगर आपको ये पाइल समझ आ रहा है तो कंटिन्यू रखें अपने आप को इसमें, अदरवाइज़ आप दूसरे इसमें पाइल में स्विच कर सकते हैं। गाइस ये आपको रेजोनेट करेगा, कुछ पोर्शन रेजोनेट करेगा, कुछ पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करता है उसे रखें, बाकी को जाने दें, ठीक है। तो चलिए अब हम आपका आंसर देखते हैं जो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है अपनी लाइफ को लेके, जो भी बहुत, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक आपने यूज़ किया है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत हार्मनी चाहते हैं, तभी आपने मास्टर जीसस का कार्ड फॉरगिवनेस, देखिए कितना अच्छा मैसेज भी है यहाँ पर। यू आर ऑन द path of light, love and forgiveness, father, healing is possible at this time. See, I told you about healing. आपको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। हीलिंग कार्ड आ गया है मास्टर जीसस, फादर ने आपको कहा है हीलिंग करने के लिए। डू हीलिंग, रिलीज़ योर पास्ट, रिलीज़ योर एक्स, रिलीज़ समथिंग विच एक्चुअली गिव यू बहुत बर्डन दे रहा है आपको लाइफ में, वो छोड़ दीजिए, लीव इट, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फॉरगिव करने का टाइम आ गया है। फॉरगिव करें और आगे बढ़े, ओके। फॉरगिव करें एंड आगे बढ़े। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दी जो वर्स्ट रहा है, उस वर्स्ट चीज़ को हटाएं, जो आपको पेन दे रहा है उस चीज़ को हटाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि आगे आपका बहुत सा खूबसूरत टाइम आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत टाइम आने वाला है। तो उससे आगे बढ़ें, जो आपको चीज़ को परेशान कर रही है आप उससे आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलिए आपको जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 जिन्होंने मास्टर जीसस कार्ड सेलेक्ट किया है, सो माई ब्यूटीफुल एंजल जस्ट लेट मी नो उन लोगों का आंसर क्या है, जो भी उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है उसका आंसर क्या है, येस और नो। सो आई जस्ट पिक 2 कार्ड्स, येस एंड नो, येस एंड नो। आंसर नो है। स्ट्रेट फॉरवर्डली आई एम सेइंग, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। आई कैन सी देयर इज सम इन्फ्लुएंस्ड, बैडली इन्फ्लुएंस्ड विद समवन। मे बी ये लव का चक्कर हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली मुझे लव का चक्कर नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली भी है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से आप डील कर रहे हैं। स्टॉप फेसिंग दीज इश्यूज़, गो एंड हीलिंग योर सेल्फ। डू 7 चक्रा हीलिंग, यूट्यूब में अवेलेबल है गाइस। मुझे आप बहुत, मैंने कहा ना, मुझे बहुत सेंसिटिव टॉपिक लग रहा है। मुझे आप हार्मनी चाहते हैं अपनी लाइफ में, यू वांट समथिंग इन योर लाइफ विच गिव यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सब चीज़ें अच्छी होंगी, बट आपको हीलिंग करनी है, अपनी खुद की हीलिंग करनी है। आपका जो क्वेश्चन है मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप जानते हो उसका आंसर नो है, बट स्टिल यू आस्क फॉर। आप जानते हैं आपका हाल कुछ इस तरीके का हो सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग। जनरली ब्रेक क्यूरियस, अगैन जनरली ब्रेक क्यूरियस बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। हो सकता है आप, हो सकते हैं आपके पार्टनर हो सकते हैं, मे बी आपका ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन हो सकता है। साइन मैटर नहीं करते, बट देयर इज समथिंग, सिचुएशन मैटर कर रही है। सिचुएशन यहाँ पर देखिए क्या आया है, बहुत क्लियरली आप लोग को दिख रहे होंगे कार्ड, कितना बैड सिचुएशन है आपके अभी। क्वेश्चन भी आपको पता है आंसर क्या है, बट स्टिल यू आस्क फॉर, बिकॉज एक कहते हैं ना उम्मीद। बट मैं आप लोग को एक ही चीज़ गाइड करूँगी गाइज, जो भी अगर मैंने अभी क्वेश्चन पुटअप किया, अगर उसमें से आपका कुछ क्वेश्चन है, आपको अगर ये पाइल बहुत अट्रैक्ट किया है, तो आंसर क्लियरली नो है। द डेविल कार्ड, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस विद समवन, सम एरिया आई कैन सी। ये कार्ड बेसिकली ब्लैक मैजिक को भी दर्शाता है, राइट। ये कार्ड ब्लैक मैजिक को भी दर्शाता है। तो मे बी क्या पता उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या ये भी हो सकता है कि आप पर काली नज़र है। आप कोई भी काम करने जाते हैं, मुझे लगता है आप ढिंढोरा पीट देते होंगे। स्टॉप डूइंग दिस, स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, स्टे फोकस्ड, हील योर सेल्फ। फादर बहुत ही पॉजिटिवली हमारे पास एक, आपने देखिए नो आंसर का मतलब यहाँ पर फॉरगिवनेस आया है। पास्ट से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है अपने आप को हील करने का। पास्ट से आगे बढ़ें, जो चीज़ आपको अच्छी तरीके से पता है उस चीज़ पर आप स्टक मत रहें, आगे बढ़ें। आंसर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नो है।
फिर से हमारे पास यहाँ पर नो का जो कार्ड आया है मेजर अरकाना से आया है 15 नंबर। 15, 9, 11, 10, 2, 8 ये कोई नंबर हो सकता है जो आपको रिलेट करेंगे। मे बी इतने साल का रिलेशनशिप होगा, इतने टाइम से आप घर बैठे होंगे, इतने टाइम से काम नहीं चल रहा होगा। आई रिपीट अगैन 15, 9, 11, 10, 2, 8 दिस इज़ द एक्चुअली न्यूमेरिकल नंबर। मे बी आपको रिलेट करेंगे, राइट और बहुत स्ट्रांगली नो आंसर आया है, बट पॉजिटिव रहना है गाइज। आंसर नो आया क्योंकि मुझे लगता है आपका क्वेश्चन आप खुद जानते थे कि उसका आंसर क्या होगा, राइट आपको पता है उसका आंसर क्या होगा, बट इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें जो आपका है। मैंने क्या कहा, ईश्वर जो आपके लिए अच्छा होगा वो ही देंगे। जो आपके लिए चीज़ अच्छी नहीं है, बहुत एग्जॉस्टिक है, कह सकते हैं एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा बहुत टॉक्सिक है वो चीज़, वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, धोखे की बात की थी ना मैंने, ये कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में कह रही हूँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली, फादर एंड द अदर सीनियर पर्सन इन फैमिली, समथिंग लाइक दैट मुझे नज़र आ रहा है। मे बी नौकरी में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बिज़नेस में हो, बिज़नेस ख़राब हो रहा है, नहीं चल रहा ढंग से, कि पैसों की भी बात की जा रही है, फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, इंटरकास्ट रिलीजन, समथिंग कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मे बी दीज रीजन्स मे बी कैन। सो आई होप गाइज आप इस चीज़ को समझें, राइट और इन सब चीज़ों से बाहर निकले। और आंसर आपको मैंने बता ही दिया है कि आंसर क्या है। इसके अलावा मैं आप लोगों का देखूंगी जब आप ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे ना गाइस, उसके लिए भी मैं कार्ड निकालूंगी एक, ठीक है। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ें, पास से आगे बढ़ें, जो भी हुआ उस सबको भूल जाए और आगे बढ़ें, राइट एंड विल सी कि जो भी आप चीज़ चाहते हैं वो कब तक आपको मिल सकती है। और इससे आगे बढ़ने में मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसका जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर तो नो है, बट आप इन पास्ट से बाहर निकलेंगे तब आपकी लाइफ कैसी होगी। द टावर मोमेंट, देखा बाहर निकलेंगे तो कैसी होगी लाइफ। द टावर मोमेंट, एक न्यू बिगनिंग होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी। फिर से मेजर अरकाना आया है हमारे पास 16 नंबर, 15, 16। ओ माई गॉड, दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल गाइस। आप लोगों के कार्ड में मेजर अरकानास बहुत हैं। द टावर मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम इट, देन यू विल गेट समथिंग, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, देन यू विल गेट दिस। टावर मोमेंट होगा ना जब आपकी लाइफ में, आ चुका है टावर मोमेंट आपकी लाइफ में, आपको बस एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे ना गाइज, नेक्स्ट सम फ्यू मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स बाद अपने आप को पैसा देखेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह। प्यार, पैसा, शोहरत, दौलत, कंफर्ट, लग्जरी लाइफ जो आप इतने टाइम से चाहते हैं, लेविश लाइफ यू विल गेट आफ्टर दिस व्हेन यू कम आउट ऑफ इट। यू हैव टू बी कम आउट ऑफ इट, दिस इज़ एक्चुअली वेरी एग्जॉस्टेड फॉर यू, यू हैव टू डू दिस ऑल। थोड़ा दुख होगा बट यू विल गेट टू लर्न कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेना है। रॉन्ग एंड राइट का डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा उस टाइम पे, बहुत स्ट्रांगली समझ आ जाएगा। और जब समझ आ जाएगा ना, यू विल बी लाइक फाइनली आई एम हेयर, आई एम हैप्पी। लिव फॉर योर ओन सेल्फ, हैप्पी योर ओन सेल्फ, राइट। डू हीलिंग, डू मैनिफेस्टिंग, वट एवर यू लुकिंग फॉर। पैसा, डू मैनिफेस्टिंग। प्यार, न्यू लव, डू मैनिफेस्टिंग। बट जो एग्जॉस्टेड है ना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, उससे दूर रहें यार, दूर रहें आप। समझे इस चीज़ को, क्योंकि कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो बहुत टॉक्सिक है, चाहे आपका पिछला जॉब हो, पिछला रिलेशनशिप हो, पिछला पैसा हो, बिजनेस हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, 3 पार्टनर्स हैं, नहीं समझ आ रहा, नहीं बैठ रही है, उससे बाहर निकले, सलाह मशवरा लें, बाहर निकले, सोचे समझे उससे बाहर निकले। दिस इज़ द डिसीजन एंड गाइडेंस, बेसिकली दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं इस चीज़ की। आंसर भी आपके सामने सब क्लियर हो चुका है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हों गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आप लोगों ने सेलेक्ट किया है। आशा करती हूँ आप माँ से चीज़ें आपको सारी खुशियाँ दें अपनी आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो, एंड यू विल गेट एवरीथिंग वट एवर यू लुकिंग फॉर। सो स्टे ब्लेस्ड माई ब्यूटीफुल पीपल, एंड आई होप you like my videos. So if you like my videos, so do like and share and subscribe my channel, and do not forget to press the bell icon. Right, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, एंड यूँ ही मुझसे कनेक्ट बने रहें। एंड जो भी होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना % आपको रेजोनेट हुआ, आपको कितना % रेजोनेट नहीं हुआ। एल्स
जो भी है आप लोग की फरमाइश रीडिंग की प्लीज़ मुझे वही बताएं। एंड अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, या आपने अभी विज़िट किया है मेरे चैनल पर, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप लोग रीडिंग चाहते हैं एक क्वेश्चन पर, अपने न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, यू कैन अवेल दी ऑफर। सो दिस इज़ फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी चैरिटी कार्ड सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, लगता है आपका रेड कलर, वाइन कलर फेवरेट हो सकता है, राइट। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है हमारे पास, कीपर्स ऑफ द लाइट का मैंने टैरो डेक सेलेक्ट किया है। सो वील सी कि आपने जो भी क्वेश्चन पुट अप किया है, क्वेश्चन क्या रिलेट करता है, क्या कार्ड्स में आते हैं, और क्या यस और नो क्या रहता है। बस गाइडेंस रखिए, सिर्फ गाइडेंस रखिए, कोशिश करें। देखिए सारी चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ क्वेश्चन आपको रेजोनेट करेगा। स्टे फोकस, स्टे काम, एंड बस भगवान पर छोड़ दें, ईश्वर पर छोड़ दें, जो उन्होंने अच्छा लिखा है आपके साथ वही होगा, राइट माय ब्यूटीफुल पीपल, माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग के लिए। मेरे पाइल नंबर 2 के लिए स्प्रेड मैंने रख लिया है, यहाँ पे मैंने स्प्रेड कर लिया आप लोगों के लिए। सो वील सी योर करंट सिचुएशन, बेसिकली वील सी योर करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन आप लोग के लिए क्या है अभी, क्या क्वेश्चन आपने पुटअप किया है, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या पूछना चाहते हैं हम आप, इस टैरो डेक के राइडर वेट के थ्रू हम देखेंगे, राइट। सो फर्स्ट आई जस्ट पिक सम कार्ड्स फॉर यू, जस्ट लेट मी लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, जिन्होंने भी चैरिटी कार्ड सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 2। सो माय ब्यूटीफुल एंजल्स जस्ट लेट मी नो कि क्या क्वेश्चन है उनका। अगेन जस्टिस, ओके पाइल नंबर 1 में भी था ये, ओके 11 नंबर, ओके व्हाट एल्स आई हैव हियर, मनी 8 ऑफ पेंटिकल्स, Virgo, Capricorn, Taurus. Okay. What else we have here? Emotional. Okay. Again 8 of Cups. 11, 8, 8 maybe आपको relate करेगा easy, right? And what else we have here? We'll see your questions again. Oh my God, 888. 8 of Swords. Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. This is something which is, oh my God, मुझे यहाँ पे बहुत मल्टीपल एनर्जीज नज़र आ रही है, बहुत मल्टीपल। जिन्होंने भी चैरिटी कार्ड, चैरिटी, मनी, अबंडेंस, पैसों के लिए कोई चीज़ सोच रहे हैं, ओके दिस इज़ समथिंग विच इज़ बहुत ओके। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड गाइज। आप लोग जस्टिस चाह रहे हैं प्यार में, पैसे में, बहुत स्टक फील कर रहे हैं आप, बहुत स्टक फील लगता है। अभी करंटली आपका ब्रेकअप हुआ है गाइस, 8 साल का रिलेशनशिप हो सकता है वो, या 8 महीने का रिलेशनशिप था। बहुत टॉक्सिक तो नहीं कह सकती, बट कुछ ऐसी चीज़ थी जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है अभी आप लोग का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ 3 दिन पहले, 3 हफ्ते पहले। 888 कार्ड नज़र आ रहा है, 888 में भी आप लोग को 888 दिख रहे हों कॉन्टीन्यूसली। जब आप लोग का रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा था तब आप लोग कॉन्टीन्यूसली दिख रहा हुआ है 888। शायद से आप लोगों को ये रिलेट करे नंबर 88, 8, 11, ये कोई नंबर आपको रिलेट कर रहे होंगे गाइस। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि पहली बात तो आप जस्टिस चाहते हैं मनी में, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें नहीं मिल रही। कुछ टाइम से कुछ चीज़ आपने खोई है अपनी लाइफ में, बट वो चीज़ वापस नहीं मिल पा रही है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपको पास्ट में। बिज़नेस से रिलेटेड भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, करियर में भी लॉस लग रहा है। कोविड की वजह से यू लेड ऑफ और यू लेफ्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, मे बी देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस कुछ गिर गया, बट नाउ यू आर डूइंग मेहनत, यू आर गिविंग सम इंटरव्यूज़ हेयर ऑल्सो, बट कुछ वो नहीं मिल रहा। जॉब से रिलेटेड भी मैं ज़रूर बनाऊँगी गाइस, तो वो ज़रूर देखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट रीडिंग मेरी जॉब को लेकर ही होगी। सो बट यहाँ मुझे कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी महसूस हो रही है कि यू आर गाइस क्वाइट वीक। हो सकता है कि आपने बहुत पुरानी नौकरी छोड़ी है, 8 साल पुरानी नौकरी, उसमें बहुत मेहनत था पर ये पैसा नहीं था, ये भी हो सकता है। आप अभी प्लानिंग कर रहे हो छोड़ने की कि हाँ चलो मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद क्या होगा। या तो शायद आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ क्या मुझे वो दूसरी नौकरी मिलेगी, यस और नो। सो समथिंग काइंड ऑफ ऐसा क्वेश्चन आपका हो सकता है। यहाँ पर मुझे इमोशनली वीक बहुत नज़र आ रहे हैं। एक पुराना रिलेशनशिप,
या तो हो सकता है आप अपने अपने पार्टनर से बहुत दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, आप फंस गए हैं, लॉकडाउन में फंसे हैं या चीज़ों में फंस गए हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टकनेस मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। 888 का कार्ड है, 888 नंबर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक लेवल आ गया आपका जहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे, यू कांट डू एनीथिंग। आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, राइट। तो जो क्वेश्चन है मुझे कहीं ना कहीं प्यार, मोहब्बत और फाइनेंशियली इसमें करियर में लग रहा है, बस इतना ही क्वेश्चन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। इवन व्हेन शी विल कम बैक टू मी, ऐसा भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है मुझे। कब आएंगी वो, या आएंगी भी कि नहीं आएंगी, येस और नो। या ये भी हो सकता है क्या हमारा रियूनियन होगा, येस और नो। क्या हम दोनों की शादी होगी, येस और नो। बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में, क्या वो आगे सब चीज़ें ठीक रहेंगी, आफ्टर मैरिज हम लोग कैसे रहेंगे, या यू नो बेबी होगा कि नहीं, येस और नो। समथिंग यू नो वेरी सेंसिटिव टॉपिक हियर आई कैन सी। बहुत सेंसिटिव टॉपिक लग रहा है ये भी, और बहुत मेजर है। मुझे लगता है आपने अभी नहीं, बहुत टैरो में आप लोगों ने देख लिया है कि, और सब मतलब 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं, आपने बहुत सारे टैरो में देखा है येस और नो, और आपको आंसर हमेशा नेगेटिव मिला है, मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई बाउंड्री है आपके पार्टनर पर या आप पर सेट कर दी गई है। कोई फैमिली मैटर लग रहा है मुझको यहाँ, फैमिली के वजह से। फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। टॉक्सिक कमिटमेंट नहीं मिल पाया, जो कमिटमेंट इतने टाइम से आप चाह रहे थे वो कमिटमेंट नहीं मिला, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं आप बहुत लूज़ फील कर रहे हैं। शादी नहीं सही से चल पाई, शादी का भी आप मुझे कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि शादी नहीं चल पाई, तो क्या है उसका ये आंसर। क्या मेरी जो वाइफ है वो वापस आएंगी, राइट। सो दिस इज़ समथिंग आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली। सो चलिए देखते हैं। वैसे क्वेश्चंस तो मुझे यहाँ पर बस प्यार मोहब्बत से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, पैसों का भी दिखाई दे रहा है, बट प्यार मोहब्बत ज़्यादा है, राइट। तो चलिए देखते हैं, आप जस्टिस ढूंढ रहे हैं, जस्टिस मिलता है कि नहीं मिलता, देखते हैं आपका क्या आता है। बस ऊपर वाले का नाम लें और पॉजिटिव रहें, जस्ट पॉजिटिव। आंसर कुछ भी हो, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। जो भी मेरे पाइल्स वाले हैं, जो भी मेरे पाइल 1 2 3 4 हैं, मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव कैन चेंज योर आंसर। पॉजिटिवली लाइक यू नो, सब पॉजिटिव जो भी चीज़ें होती हैं ना, एनर्जी होती है, वो सारे आंसर्स को चेंज कर देती है। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड एंड डू प्रेयर। ओके, चलिए देखते हैं आप लोग का आंसर क्या है, येस और नो फॉर माई पाइल नंबर 2, जिन्होंने चैरिटी सेलेक्ट किया है। पाइल नंबर 2, ओके, येस और नो, येस, ओके, नो, ओके। तो बहुत ही ओके, सो आंसर नो आया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन, एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें नो में 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये पॉजिटिव कार्ड है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन की कमी नज़र आ रही है, तो वो भी करने की ज़रूरत है, तभी आंसर नो आया है, राइट। बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है, बहुत रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। ख्याली प्लॉट सब बनाते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू डू सम मेहनत विद इट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टू बी, क्वेश्चन कुछ भी हो, क्या करियर में मुझे जॉब मिलेगी, इट मीन्स नो। वाई? बिकॉज यू नॉट डूइंग मेहनत। क्या मैं मेरा एग्ज़ाम में मैं क्लियर हो जाऊँगा, ये सो नो, नो, मेहनत ही नहीं है, बस दिमाग में ख्याली प्लाव चल रहा है कि हाँ मैं ये कर दूँगा, ये कर दूँगी, बट मेहनत कुछ नहीं है। क्या वो मेरे लाइफ में वापस आ जाएंगे? बिना मेहनत के कैसे वापस आएंगे? यू हैव टू डू सम मेहनत। में भी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझको, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में भी उनकी लाइफ में कोई आ गया या आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, या इस आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है, विच आई सेड इन अ बिगनिंग कि हाँ थर्ड पार्टी हुई, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। थर्ड पार्टी लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, यू नो, क्लोज वन,
राइट, इसी की वजह से थर्ड पार्टी हुई है इन्वॉल्वमेंट। थर्ड पार्टी बोला ही था, मैं थर्ड पार्टी आ ही गया। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड गाइज। आपको छोड़ के किसी और को सेलेक्ट किया है उन्होंने, ये भी नज़र आ रहा है मुझको। तो हो सके तो कोशिश करें आगे बढ़ने की। राइट, आंसर यहाँ नो नज़र आ रहा है। बिना मेहनत की यू विल नॉट गेट एनीथिंग। राइट, तो अब हम जानते हैं अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलते हैं तो आपके लाइफ में क्या होता हुआ दिख रहा है। इफ़ यू विल कम आउट ऑफ इट देन हाउ योर लाइफ विल बी गो। 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा हार्ड है मुझे लगता है। बिजनेस, पैसा, हेल्थ, प्यार, मोहब्बत, 5 साल भी हो रखा है, 5 महीना 5 दिन जैसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 5 8 888 2 3 5 11 888 यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जब भी मैं एक की कार्ड निकाल रही हूँ उसके बाद नेगेटिव कार्ड आ रहा है, क्योंकि एक पता है मुश्किल होता है एक पुराने रिलेशनशिप को छोड़ना, बहुत मुश्किल होता है। पुराने बिज़नेस को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पुरानी नौकरी को छोड़ना। 5 से 8 साल हो चुके हैं नौकरी करते करते, बहुत मुश्किल होता है। हेल्थ से भी जूझ रहे हैं आप, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। हेल्थ में भी हो सकता है आपका शरीर का कोई हो सकता है कि आपका लेग, आपका जो वेस्ट है वो ठीक ना हो, उसमें दर्द बहुत होता हो, मे बी ये हो सकता है। राइट, सो एल्स उसके बाद क्या होता हुआ दिख रहा है आने वाला वक्त। इस डिसीजन से आप मूव ऑन लेंगे, मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देन हाउ योर लाइफ विल बी गो, हाउ योर लाइफ विल बी गो, हाउ योर लाइफ विल बी गो। अगेन 5 नंबर, कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। सी 5 नंबर आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आफ्टर दिस कंपटीशन, आफ्टर दिस कंपटीशन आप खुद से भी करेंगे, जल्दी रिकवर नहीं होंगे आप, मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ना प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हैं, आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं। राइट, चैरिटी की बात की जा रही है। आंसर है प्रेयर। ओके, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शेल रिसीव। देखिए, एंजल से क्वेश्चन करें, आंसर आपको खुद मिलेगा, आंसर आपको खुद मिलेगा। क्वेश्चन करें, आंसर आपको खुद मिलेगा। हीलिंग करें, मैनिफेस्टिंग करें, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं मैनिफेस्ट करें, बट उस चीज़ को मैनिफेस्ट मत करें जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। राइट, इसके अलावा अगर मैं कहूँ आफ्टर द ऑल सिचुएशन आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द आउटकम। आउटकम क्या रहने वाला है, आउटकम क्या रहने वाला है। बहुत ही बढ़िया न्यू बिगनिंग होगी आप लोगों की लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को, मेमोरीज़ को ख़त्म करने के बाद यू विल गेट द न्यू स्टार्ट, यू विल गेट द न्यू स्टार्ट एंड देन यू आर द किंग ऑफ योर सेल्फ, लाइक यू विल द किंग वाली एनर्जी में रहेंगे फिर आप। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। राइट, तो बहुत रियल रहना है, बहुत अंडरस्टूड करना है सारी चीज़ों को। जो भी रीडिंग में आया है आपको रेजोनेट कर सकती है, आपको रेजोनेट नहीं करेगी। कोशिश मैंने पूरी करी है आपको समझाने की कि बेसिकली कार्ड्स में आया क्या है। आंसर नो आया है बिकॉज यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है। करियर में अगर हम कहें तो करियर में भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आप जॉब छोड़ सकते हैं या छोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप चीज़ें कर सकते हैं। बिज़नेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगा तो कहीं ना कहीं बिज़नेस थोड़ा सा वीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है, मेहनत बहुत बोला है। अगर नो में भी पॉजिटिव कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, कहीं ना कहीं मेहनत बहुत बोला है, कंपटीशन बहुत है। अगर करियर की बात कहूँ तो कंपटीशन बहुत है, चीज़ें बहुत सारी है। अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें क्योंकि हेल्थ भी आने वाले वक्त में थोड़ी सी वीक होते हुए दिख रही है। ये जो चीज़ होगी, ये चीज़ से मूव ऑन करने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा, पर जब आप इस चीज़ से आगे बढ़ेंगे देन यू विल बी लाइक अ किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यू विल बी लाइक अ किंग। फेमिनिन है, अगर कोई लेडी देख रही हैं तो यू विल बी लाइक अ मैस्कुलिन एनर्जी में हो जाएंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना आप लोग। इस पेन के बाद आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो भी दर्द है उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी आप। तो ये बहुत ही पॉजिटिव आंसर है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ें, स्टे फोकस्ड रहें। मे भी आपको ये पाइल रेजोनेट करेगा, नहीं करता आप दूसरा पाइल देखें। राइट, तो कोशिश करें, बहुत पॉजिटिव रहें, और आशा करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर
पेड रीडिंग, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जीमेल एंड जस्ट लेट मी नो कि मैं अगली रीडिंग कौन सी बनाऊँ, आप लोग की फरमाइश मेरी रीडिंग राइट। सो आई होप आप लोग को ऑलमोस्ट सब चीज़ें समझ आ चुकी हैं। माई पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चैरिटी सेलेक्ट किया है, जस्ट यू नो जो भी चीज़ है आप अपने एंजल से संपर्क करें, बात करें उनसे, यूनिवर्स से बात करें, गॉड से बात करें एंड यू विल गेट द आंसर। बिकॉज आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत बहुत वीक है बट आप अंदर से बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। अभी आपका ऑरा बहुत वीक है बट एक स्टेज में आके यू विल बी लाइक वाओ, right? So it's very important for you all, so I hope you like it, right? Thank you so much my viewers, bye bye। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ग्रीन तारा सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 3, एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ग्रीन कलर आपका फेवरेट हो सकता है गाइस, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत फ्लावर आपको एक चीज़ें पसंद होती होंगी, अच्छी लगती होंगी और बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स होंगे आपको जिन्होंने भी ग्रीन तारा सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, पहले तो हम ये देखेंगे देन वी विल सी योर आंसर। फर्स्ट वी वांट टू नो कि आप लोगों का क्या क्वेश्चन है और क्या चाहते हैं आप लाइफ में, क्या ऐसा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है, उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक मैं आपको बता सकती हूँ, राइट। सो लेट्स स्प्रेड एंड सी फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। बहुत ही ब्यूटीफुल पीपल हैं मेरे और ब्यूटीफुल कार्ड्स भी हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका फॉर माई पाइल नंबर 3। फॉर माई पाइल नंबर 3 पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जनरल ब्रेक क्यूरियस, बहुत स्ट्रांगली जनरल ब्रेक क्यूरियस की एनर्जी आ रही है एयर साइन की। लेट्स सी पेज ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा देखते हैं हम। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, ओके, 0 मेजर अरकाना, beautiful, okay, let's see what else we have here। wheel of fortune, again major arcana, wow, beautiful, okay, death, oh my god, this is something, oh my god, 3 हमारे पास यहाँ पर मेजर अरकाना आ गया है और बहुत अच्छी कार्ड्स आए हैं हमारे पास यहाँ पे एंड दिस इज़ समथिंग स्कॉर्पियो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है आपका, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर, रिस्क लेने के मूड में है आप, मुझे ये नज़र आ रहा है रिस्क लेने के मूड में है और वो रिस्क ऐसा है कि आपको पता है कि वो आने वाले वक्त में आपको प्रॉब्लम दे सकता है बट यू लाइक टू डू सम रिस्क नहीं है लाइफ में तो आपको लगता है बोरिंग है लाइफ, राइट। मे बी आप अपनी, हो सकता है कि करियर की बात कर रहे हैं तो करियर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग लाइक बोर्ड, बहुत हो गया, आई एम डन विद इट, आई वांट टू चेंज। मे बी आप फ्रेशर हो सकते हैं वहाँ पे, यू आर अ न्यू बिगनर, अभी नया काम सीख रहे हैं वहाँ पे, ये भी हो सकता है, राइट। और रिस्क लेने के मूड में भी नज़र आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं एक टाइम पर, हो सकता है कि आपको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि एक टाइम पर आपका चक्रा घूमेगा, यू विल गेट एवरीथिंग वट एवर यू लुकिंग फॉर इन योर लाइफ। डेथ कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे एक पुराना प्यार से हो, पर यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स कुछ ना हिंट देना चाह रहे हैं और मैं बस जानना चाहती हूँ एंजल्स क्या हिंट है, क्या बताना चाह रहे हैं आप मुझे, क्या पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है वो क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। एक लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं आप, फाइनेंशियली, लव लाइफ में कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ जॉब से रिलेटेड भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, करियर से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, कब मेरे लाइफ का पहिया, मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ, मैं कर चुकी हूँ, कब मुझे चीज़ें मिलेंगी। मे बी और अ फ्रेशर है, हो सकता है आप लोग को काफ़ी टाइम हो गया हो। यहाँ पे मेजर अरकाना में 2013 से या 2014 से आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मे बी इस एग्ज़ाम की या किसी गवर्नमेंट जॉब की, ये भी हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझको, कुछ लोगों को रेजोनेट करेगा। लव लाइफ में मुझे लगता है एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप विथ योर एक्स और न्यू वन, रेडी हैं आप, दोनों चीज़ों के लिए रेडी हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप ना जल्दी किसी को आने नहीं देते अपने पास। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप किसी को आने नहीं देते हैं अपनी लाइफ में, जल्दी किसी को एंटर नहीं होने देते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है लोगों के मामलों में काफ़ी मैच्योर है, मे बी आप जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं लोगों से, अगर घुल मिल भी लेते हैं तो बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, विच आई कैन सी। सो मे बी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपसे रिलेट करें, क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर बहुत ही क्लियर दूंगी मैं आप लोगों को,
क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर बहुत क्लियर रहेगा। और मुझे कहीं ना कहीं रिस्क लेने की भी मूड में लग रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा रिस्क जो भी लें, बट सोच समझ के आगे कदम बढ़ाएं, बिकॉज द फूल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप बहुत ही मस्त मौला इंसान हैं, आपको पसंद है घूमना फिरना, ये करना वो करना, यू नो, फूडी भी हो सकते हैं आप। और इसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी के हैं आप। और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, बहुत अच्छे फीचर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के। देखिए कार्ड में क्या लिखा है, सुपर प्रोटेक्शन, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पावरफुल मैसेज फॉर यू ऑल। बहुत ही पावरफुल मैसेज है ग्रीन तारा का। बहुत ट्रस्ट रखना है अपने आप पर, आगे बढ़ें। डेथ का कार्ड आया है, तो न्यू बिगनिंग की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। और ये जो क्वेश्चन पुटअप किया ना गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बाहर जाने की भी क्वेश्चन आपने पुटअप किया है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्या मेरी शादी उनसे होने की, शादी का तो 1% 2% मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ हो सकता है शादी के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो, बट यहाँ पर मुझे ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटायर लाइफ। जैसे कि ऐसा नहीं होता जैसे कि एक आप एक ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, बट अचानक से आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी जगह फैसिलिटीज़ है, बट अचानक से आप एक ऐसी जगह आ जाते हो जहाँ फैसिलिटीज़ ही नहीं है। मे बी फूड चेंज हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें चेंज नज़र आ रहा है। दिस इज़ समथिंग अबाउट चेंज, इट्स ऑल अबाउट चेंज। डेथ कार्ड कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ बिग चेंज। बहुत ही बिग चेंज वाला क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। तो चलिए देखते हैं आप लोग का आंसर क्या है। मैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ग्रीन तारा जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनका आंसर मैं जानना चाहती हूँ। येस और नो, येस और नो, येस, ओके एंड नो, ओके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम हो जाने की संभावना है, ठीक है, काम हो जाने की संभावना है। सो इट्स येस। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो इट्स येस। एंड बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि नया ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कहीं ना कहीं आपको नो, आपका एस ऑफ कप्स आया है, तो कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे किसी चीज़ में। एंड जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर येस है। और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको वो चीज़ मिल जाए जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट यू हैव टू पुट सम पेशेंस, बिकॉज जर्मन लिब्रा एक्वेरियस की अगेन एनर्जी आ रही है। बहुत दूर दूर आप लोगों से रहते हैं, कोशिश करें लोग, और इमोशनली काफ़ी वीक लग रहे हैं अभी मुझे इस वक्त, तो कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली पावरफुल बनाएं और खूब हीलिंग करें। खूब हीलिंग नज़र आ रहा है मुझको, आप हीलिंग करेंगे तो आंसर येस है ही, और बड़ा वाला येस हो जाएगा। आपको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं रिकवर करूँगा अपनी पुरानी बीमारी से। तो मेरा आंसर है येस यू विल, बिकॉज बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। कोई हॉस्पिटलाइज होते हुए भी दिख रहे हैं मुझको, तो वो उस बीमारी से भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं मुझे, राइट। खूब पानी पीना है, खूब पानी पीना है, खूब हेल्दी डाइट लेना है, और स्टे पॉजिटिव रहें। एनवायरनमेंट जो कहते हैं ना ग्रीनरी एरिया है, वहाँ पर आप थोड़ा सा पार्क में अर्ली मॉर्निंग हो सके तो थोड़ा सा वॉक करें, यू विल गेट अ गुड हेल्थ, यू विल बी लाइक अ गुड आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सो आंसर इज़ वेरी बिग येस। सो आई होप आप लोग को समझ आ चुका हो, राइट। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको ये पार्ट रेजोनेट हुआ, प्लीज़ लेट मी नो ऑन कमेंट बॉक्स। इवन you can connect for the paid reading as well through Instagram and Gmail. Otherwise जो भी आप लोग की फरमाइश है, मैं हाजिर हूँ आप लोग के सामने हमेशा आप लोग के लिए रीडिंग करने के लिए। So let me know what reading you want next, right? So I'll do for you, and just connect with me. Let me know your situation and all. If you're a new subscriber in my channel, go in the description box. You can get the all details there for a new reading, like a new free reading, right? So thank you so much, my beautiful viewers. All the best, and bus do like my channel, right? And do like my videos and subscribe my channel, right? So thank you so much, my beautiful people. Thank you. Bye bye.
हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी आर्कएंजल माइकल सेलेक्ट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड फॉलो अ मिरेकल टू अकर। बहुत ही ब्यूटीफुल, सॉरी, अलाउ अ मिरेकल टू अकर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अपने जो भी क्वेश्चन है ना, आप आर्कएंजल पर छोड़ दीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड है गाइस। और आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका आंसर देखना मुझे से फील हो रहा है येस ही होगा, बिकॉज बहुत ही फायर एनर्जी, मुझे पैशनेट, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सो लेट्स स्प्रेड एंड सी। वाओ, हेरोफेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। बहुत नॉलेजेबल लग रहे हैं आप मुझे। हो सकता है आप प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गाइडेंस आप देते हो लोगों को, काउंसलिंग देते हो, काउंसलर भी हो सकते हैं आप, एचआर हो सकते हैं। बहुत ही फ्रंट पीपल मुझे आप नज़र आ रहे हैं। सोशल बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, ओह आई एम सो सॉरी। ओके, सो लेट मी शफल दिस अगैन। और मैं देखती हूँ आप लोग का क्वेश्चन क्या है। हम कोशिश करते हैं देखें आप लोग का क्वेश्चन क्या है। मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 4 के लिए क्या क्वेश्चन है उनका। विल सी अ क्वेश्चन, द डेविल कार्ड, ओके, एंड देन 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन हेयर इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है। मिसकैरेज भी मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी दिखाई दे रही है लाइफ में। व्हेन आई गेट बेबी अगैन, व्हेन आई गेट माई पार्टनर बैक। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था, दैट्स द रीज़न। ये भी हो सकता है 5 साल का, 3 साल का रिलेशनशिप हो सकता है। 3 महीने या 5 महीने हो चुके हैं उनको छोड़े हुए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप लोग का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, लाइक अ फैमिली एंड द अदर वन, राइट। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे लग रहा है ये पर्सन टॉक्सिक हो चुके थे, रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका था। आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली। इसके अलावा मुझे पैसों की भी दिक्कत बहुत दिख रही है। फाइनेंशियली मुझे लगता है आप अपने पार्टनर से ही बहुत दूर हैं और अपने फैमिली से ही बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका जो भी है, मुझे कहीं ना कहीं करियर और प्यार मोहब्बत में लग रहा है। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आंसर क्या है आप लोगों के लिए, येस और नो, येस एंड नो। मुझे यहाँ आंसर येस नज़र आ रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, बहुत ही रिलीजियस और बहुत स्पिरिचुअल है। अपने आप को सरेंडर करें, अपने क्वेश्चन को सरेंडर करें, हीलिंग करें, मैनिफेस्टिंग करें। मुझे लगता है जो भी आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है मेजर अरकाना से। जो भी आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं। आपको पता है आप स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं गाइस। बहुत ही मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप बहुत रिलीजियस हैं, बहुत रिलीजियस हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं। रही बात करियर को लेके, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डुअल माइंड की तरफ चल रहे हैं। आपका दोनों आप में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत ही मुझे लगता है फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। आप जैसे ही एक जगह खड़े होते हैं, देन बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आ जाती हैं। एंड द आंसर इज़ वेरी येस। और बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत रिलीजियस हैं आप। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो स्टे फोकस्ड का है, एस ऑफ सॉर्ड्स का नो में आया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको और मेहनत की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ मेहनत करते हो आप मुझे दिख रहे हैं। तो जो भी है, जॉब चाह रहे हैं, जॉब मिलेगी। थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल गेट जॉब, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द नेक्स्ट ईयर यू विल गेट द जॉब। बिफोर आपको मिल सकती है। कुछ लोगों को ये कार्ड रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों का कार्ड रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे रखें और बाकी को जाने दे। या तो आप दूसरे पाइल्स भी देख सकते हैं, 1 2 3, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर फॉर ऑल। येस आंसर आया है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट इज़ येस, ओके। क्या आप अगर पूछते हैं कि क्या मेरे को न्यू लाइफ पार्टनर मिलेगा, येस आपको मिलेगा, बट आपको अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा, राइट। क्या आप चाह रहे हैं कि क्या मेरी शादी इस साल होने की संभावना है, बट आपको किसी को अपने पास आने के लिए एग्री करना पड़ेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आप 2 माइंडेड चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डुअल माइंड आप मुझे जगल करते हुए दिख रहे हैं। तो उस चीज़ से आप बाहर निकलें एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग व्हाटएवर यू लुकिंग फॉर इन योर लाइफ। सो आई होप गाइस आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी वीडियोज़ मिलती रहे, राइट। अभी के लिए इतना ही। आने वाले टाइम पर मैं यही रीडिंग बनाती रहूँगी। प्लीज़ टेल मी थ्रू कमेंट कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और कैसा आपको फीलिंग आती है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट योर फ्री पर्सनल रीडिंग with one question you can ask me through Instagram and Gmail. And stay blessed everyone. Thank you so much.